हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, और ख़ासकर जिन लोगों ने 2021 का बुल रन देखा है। क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ और मुझे पूरा एहसास है कि यहाँ पर $50,000 छूना, और ये आज नहीं हो रहा है, ये 2 साल के बाद में ऐसा मौका आया है कि हम $50,000 को बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं। तो कई बार जब हम इतना वेट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके जो पेशेंस हैं वो लूज़ कर गए। कई लोग 15,000 पे एग्जिट कर गए, कई लोग 20,000 पे, कई 30, कई 40 पे भी कर गए होंगे। लेकिन हमने हमेशा आपको एक ही बात सिखाई है कि यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर टिकना बहुत ज़रूरी है और सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और आज शायद उस चीज़ का फल आपको मिल रहा होगा अगर आप हमारी बातें यहाँ पे समझते होंगे, या जो हमने पिछले कई सालों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करी। क्योंकि जो ये दौर 21 से 2023 का हमने देखा, यानी कि बेयर मार्केट देखी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दिल तोड़ने वाला, फाइनेंशियली, इमोशनली, और कई बार तो ऐसा होता है कि छोड़ छाड़ के भाग जाएं। बहुत सारे ऐसे दिन भी आते हैं। लेकिन हमने ये दौर देखे हुए हैं, हम ये तीसरा फेज देख रहे हैं या तीसरा साइकिल देख रहे हैं, तो हमने अपना दिल पक्का कर लिया। और बहुत सारे लोग यहाँ पे, हमारे जो भाई बहन पुराने चावल होंगे, उन्होंने भी देखा होगा और उनका हौसला यहाँ पर नहीं डगमगाया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी गलती नहीं मानता, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जब मार्केट अच्छी होती है तब हमें अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि जब लाइफ के अंदर बुरा हो रहा होता है तो हमें लगता है सब कुछ ख़त्म है, लेकिन जब अच्छा होना शुरू हो जाता है और हम पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अरे ये तो हम बचकानी बातें करते थे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको समझनी है, बिटकॉइन हो या दूसरे क्रिप्टो करेंसी हो, सिर्फ खेल होल्ड करने का है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बिटकॉइन तो ठीक है, लेकिन हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स होते हैं, वो तो ऐसे के ऐसे ही हैं, उनका क्या लगता है। आपको ये बात समझाऊंगा कि बिटकॉइन के बाद में ये ऑल्ट कॉइन्स भी आपको फटते दिखेंगे, और बिटकॉइन का यहाँ से अगला पड़ाव क्या हो सकता है। क्या यहाँ से रिजेक्शन होगी, या यहाँ से ये पंप करेगा तो कहाँ तक पहुँच सकता है। और एक और बड़ा बुलिश सिग्नल यहाँ हमें मिल रहा है, उस बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है, और अगर आपको लगता है हमने हमेशा आपका साथ दिया है, क्या हालात बुरे हों अच्छे हों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी, जो ये चलता है ना कि 5-10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे आते ही दिल डोलने लगता है और लगता है कि भैया मार्केट से एग्जिट कर जाए, या फिर बातें सुनने को मिलनी शुरू हो जाती हैं और हमारा माइंड उसी चीज़ को प्रोसेस करता है। अरे 15,000 आ गया तो क्या होगा, अरे $20,000 आ गया होगा तो $20,000 आ जाएगा तो क्या होगा। $40,000 पे हमारी पिछले 1 महीने की ETF के बाद की वीडियो देख लीजिएगा। हमने हमेशा आपको ये बोला है, और हमेशा आपको अपने आप से ये सवाल करने को बोला है कि अगर ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं 40, 42, $43,000 पे, तो वाई, क्यों बना रहे हैं। क्या वो $20,000 के लिए बना रहे होंगे, या वो 1-2 लाख डॉलर देखने के लिए बना रहे होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से करेक्शन नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ा बड़ा विजन रखो, क्योंकि अगले 500 या आप कह लीजिए दिन, या अगला 1-1.25 साल, 1.5 साल ज़बरदस्त होना चाहिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। थोड़ा सा उसको भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये मार्केट के अंदर हमें रैली देखने को मिली, या $50,000 छूता हुआ दिखा, टेक्निकली मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ बस इतनी सी है कि यहाँ पे जो भी मार्केट के अंदर माल आ रहा है वो खरीदा जा रहा है। और ये आप समझिएगा, जब $45,000-46,000 पे था और हमने एकदम से इसको $2-3 हज़ार भी पंप देखा 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पर बिटकॉइन ETF वालों ने तीसरा बड़ा जो है इनफ्लो देखा गया, यानी कि पैसा आया।
तो लगातार बिटकॉइन के ETF के अंदर बिटकॉइन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, ये तो ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कि गाजर मूली खरीदते हैं। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है ब्लैक रॉक की, फिर से लगभग 88,000 बिटकॉइन वो अकेले होल्ड कर चुका है। और ओवरऑल देखते हैं तो बिटकॉइन ETF जो ग्रे स्केल को छोड़ दें तो लगभग 2 लाख बिटकॉइन, माफ़ कीजिएगा, 2 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा वो होल्ड कर चुके हैं अभी तक। जिस बेस से ये होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिप्टो क्वांट की एक प्रिडिक्शन निकल के आई, जिस हिसाब से पेस से हो रहा है तो पूरे चांसेस है 2024 में आपको $1,00,000 से ऊपर $1,12,000 बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिले। और बुरे हालात के अंदर कुछ भी हो जाए तो कम से कम $55,000 इसका प्राइस रहना चाहिए, यानी कि इस रेंज के अंदर आपको 2024 के अंदर प्राइस दिख सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी एक प्रिडिक्शन थी, उनका भी कहना था 2024 में बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 हो सकता है। और जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही है, अभी तक तो $10 बिलियन ही आया है, 50 से $100 बिलियन अगर बिटकॉइन के अंदर आता है, इनफ्लो होता है, बिटकॉइन ETF के अंदर आता है, तो आप समझ लीजिएगा बिटकॉइन का प्राइस 2025 एंड में $2 लाख भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जब माल बटोरे जा रहा है और यहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है। तो ये इसलिए नहीं हो रही होगी कि इतना बड़ा क्रैश देखने को मिले। और हमने आपको एक चार्ट शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा उस चार्ट को। सॉरी, माफ़ कीजिए, थोड़ा गला खराब है। यहाँ पर जब भी अगर आप कैलकुलेशन लेते हो, यहाँ पर जब भी हमने बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई बनाता देखा है, उसके बाद 200 वीक मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन लेते हैं, वो एक सपोर्ट निकल के आया है। और हर साइकिल के अंदर जो वो सपोर्ट निकल के आता है, ध्यान रखिएगा 200 वीक मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो हार्विंग से पहले ये 2 बार करेक्ट करता है और उस सपोर्ट को टेस्ट करता है 200 वीक मूविंग एवरेज को, और अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में 2014 के अंदर भी ऐसा हुआ जब $1250 गया, उसके बाद करेक्ट किया, ये सपोर्ट निकल के आया, 2 बार यहाँ टेस्ट किया और हार्विंग के बाद में फिर हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखा। और इत्तेफाक की बात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 525 दिन उसने लिए अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। फिर जब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद करेक्ट किया, फिर 200 वीक मूविंग एवरेज को इसने पहली बार टेस्ट किया, फिर दूसरा बार टेस्ट किया हार्विंग से पहले, और हार्विंग आने के बाद में फिर हमने 540 दिन के आसपास लगभग अपना ऑल टाइम हाई देखा, $69,000 देखा। उसके बाद अभी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर फिर हमने करेक्शन देखी, $15,000 आया, पहली बार टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, और उसके बाद जब से वहाँ से बाउंस बैक किया है और हार्विंग को आने में लगभग 60-70 दिन रह गए हैं, तो उम्मीद है कि कम से कम 500-550 दिनों के अंदर आपको एक ऑल टाइम हाई लगाता बिटकॉइन का प्राइस दिख सकता है। ये सारे जो चार्ट्स हैं ना, ये ऐसे नहीं होते हैं, हमने ऑब्जर्व किया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वेक ऑफ मेथड भी आपके साथ में शेयर किया था, बिल्कुल ट्रेंड उसी, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट चल रहा है उसके ऊपर चार्ट, ये हमने आपके साथ में चार्ट शेयर किया था। गुसियान चैनल आपके साथ में जो है शेयर किया था, बोलिंजर बैंड आपके साथ में शेयर किया था। बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो हम लगातार आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। फिबोनाची के तो हम फैन है ही, और फिबोनाची लगातार आपके साथ में शेयर कर ही रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सीखो, पेन, वही कहते हैं ना कि पेन पेपर लो और उस पर नोट डाउन करो ये सारे चार्ट्स, ताकि हर जगह पे आप इन चीज़ों को लगा सकें। ये सिर्फ बिटकॉइन नहीं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और कॉइन्स के अंदर भी आपको काम आ सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे अगला हार्विंग के बाद अगला 1-1.5 साल आपको देना है, और हमें पूरे उम्मीद है कि हम भी जो उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कम से कम $1,20,000 से $1.5 हो सकता है। कई ऐसी प्रेडिक्शन भी आ रही हैं कि आपको शॉक कर देती हैं, जैसे कि अगर रेनबो को देखते हैं तो ऐसा लगता है $3.5 लाख भी जा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि 1,20,000 से 1.5 लाख फेयर लगता है, यानी कि यहाँ से 2-3x होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है बिटकॉइन के प्राइस को लेके। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या लगता है आपको, ये समझना पड़ेगा। और इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि 2 साल हमने जो बहुत टफ टाइम देखा है ना, वो वर्थ था, क्योंकि मार्केट ने हमें मौका दिया कि हम माल बटोर सकें, और ऑल्ट कॉइन्स अभी भी मौका दे रहे हैं कि हम माल बटोर सकें। बिटकॉइन जैसे ही स्टेबल होगा आपको ऑल्ट कॉइन्स फटते दिखेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले अब इस चार्ट पे फोकस कीजिएगा। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, आपके समझ में आता है, तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और आजकल तो मैंने बताया ना कि ऑटोमेटिक आ जाता है, AI का कमाल है आजकल तो सब कुछ। लेकिन
ध्यान रखिए, कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है समझ लीजिएगा स्कैमर है। हम आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आप अपने लाइक और अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। 2 साल के बाद में ऐसा मौका आया कि हमने $50,000 का आंकड़ा छूते देखा। कई लोगों के लिए सपना होगा, कई लोगों के लिए इमोशंस है, हमारे लिए इमोशन है। हमें तो पता था एक ना एक दिन ये टच करेगा, हमें ये भी लगता है कि एक ना एक दिन ये $1,00,000 भी टच करेगा। आज लोगों को हजम नहीं होगी, क्योंकि 15,000 पे जब था, $20,000 पे जब था, जब हम आपको बोल रहे थे कि एंट्री बना लो, तब भी लोगों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग 10,000 की वेट कर रहे थे और ज़ीरो होने की वेट कर रहे थे। वेट करते रहो। समझदार आदमी विजन रखता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखता है और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ताकि हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सके। अब यहाँ पे फिबोनाची की अगर आप रेशियो देखते हो तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है। 0.618 ये वन ऑफ द बिगेस्ट बुलिश इंडिकेटर सिग्नल है, फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है। और यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ आया, रिजेक्ट हुआ। इंटरेस्टिंगली डे कैंडल के अंदर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाया है, जो कि $48,500 आती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है, जैसे होता है ना कि $50,000, $40,000, $25,000, $30,000, $1,00,000, तो वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने जो सेलिंग प्रेशर देखा था एक्चुअल में वो 48 से $49,000 के आसपास देखा था। अभी यहाँ पे ये इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली फिबोनाची की 0.618 इसके ऊपर जो है क्लोज कर पाया है डे कैंडल के अंदर। अगर ये गलती से वीकली और मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो आपको कोई बहुत बड़ी हमें शॉक नहीं होगा कि विद इन नो टाइम, यानी कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही आपको ये $57,000-58,000 लगातार दिखे। क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हैं तो यहाँ पर इस रेशियो के ऊपर क्लोजिंग के बाद में 90-80% चांसेस हैं कि बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है और $5-10,000 ये छू सकता है। यानी कि अगली जो इसकी रेजिस्टेंस है 0.786 इसको ये टेस्ट करता दिख सकता है, जो कि वहीं आती है $58,000। अगर उसके ऊपर गया तो ये आपको ऑल टाइम हाई भी हार्विंग से पहले लगातार दिख सकता है, जिसके बारे में हमने कई बार आपके साथ में जिक्र किया कि $57,000-58,000 भी ये छूता दिख सकता है और आने वाले टाइम के अंदर ऑल टाइम हाई भी लगातार दिख सकता है हार्विंग से पहले। आपको क्या लगता है, क्या ये करेगा या नहीं करेगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। या अभी भी $10-15-20,000 की वेट कर रहे हो, डिसाइड आपको करना है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो सुनो सबकी, हमारी भी सुनो, लेकिन करो अपने मन की और फिर फाइनली डिसाइड करो आपके लिए क्या बेस्ट है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखो। हर चीज़ एक बास्केट के अंदर अगर सारे अंडे रखोगे वो फूट भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ आपका एफडी में होना चाहिए, कुछ आपका म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ यहाँ पर होना चाहिए, कुछ क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, बिटकॉइन में होना चाहिए, टॉप कॉइन्स में होना चाहिए। कुछ आंडे बांडे कॉइन होते हैं ना, जो जिसमें तुर्रम खां कॉइन्स बोलते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। रिस्क लेने के लिए अगर अपना पोर्टफोलियो ₹100 का है तो 2, 4, ₹5 उसमें भी लगा के रखे जा सकते हैं। बट वही है, मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म में आपको फोकस करना है, लेकिन हमें लगता है कि 50 अगर ये इसके ऊपर वीकली कैंडल भी क्लोज कर पाई, जो हमारा रेशियो है, या $50,000, क्योंकि हम यही बोल रहे थे 48,500 से $50,000 के अंदर ये आके अटक सकता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो $57,000-58,000 भी आपको लगता दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ रिजेक्ट होता है तो अभी सपोर्ट $48,500 है और एक अच्छी सपोर्ट यहाँ निकल के आनी चाहिए, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन अगर ये जब ये सपोर्ट का काम करता है तो एक अच्छी सपोर्ट निकल के आता है। अब कुछ कॉइन्स की भी बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ जो शेयर करता हूँ, जो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर बिटकॉइन तो बढ़ रहा है, लेकिन हम तो बिटकॉइन लेके बैठे नहीं हुए। हमारे पास तो ज़्यादातर भाई बहन, मुझे पता है कि वो तो ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, और उसका क्या होगा। आपके साथ में हमने, चलो हमारी बात मत मानो, आप पीछे के रिकॉर्ड को देखो। जब बिटकॉइन पंप करता है, क्या ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? पीछे का कोई भी रिकॉर्ड ले लो, क्या अभी रिसेंटली 1 साल का ले लो, पिछले 10 साल का ले लो, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ पेशेंस दिखाने हैं, बस सब्र रखना है यहाँ पर, और ऑल्ट कॉइन्स इसको फॉलो करते दिखेंगे। एक चार्ट है पाथ टू ऑल सीजन, हमने बहुत बार शेयर किया है। देखो, जब नया पैसा आता है वो सीधा उसमें नहीं आता कि भैया मैं डॉट ले लूँ, मैटिक ले लूँ, सोलाना ले लूँ, इथीरियम ले लूँ, नहीं। सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट ज़्यादातर बिटकॉइन पे है और होना भी चाहिए।
क्योंकि वो मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन के लिए नहीं आते हैं, वो मार्केट के अंदर एक अच्छे रिटर्न के लिए आते हैं और ऐसे में कि जिनमें रिस्क बहुत कम हो, तो इसलिए वो बिटकॉइन को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो नया पैसा आता है सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन जैसे ईज आउट करता है, फिर आपको इथेरियम के अंदर नया पैसा आता दिखता है या फ्लो, क्योंकि अभी क्या है, सब वेट एंड वॉच के अंदर है सारे कॉइन्स। आप देखोगे ज़्यादा नहीं बढ़े, बिटकॉइन के बढ़ने पे भी ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन जब ये बढ़ेंगे तो बिटकॉइन का रिटर्न आपको छोटा लगेगा इनके सामने। तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर आया, उसके बाद हमें इथेरियम के अंदर आता दिखता है। तो इथेरियम के टारगेट की मैं बात कर लेता हूँ। अभी जैसा हमने उम्मीद की थी $2300-2400 के अगर ये ऊपर जाता है, जो फिबोनाची की रेशियो है, तो हमें ये आने वाले टाइम के अंदर पंप करता दिख सकता है। तो हमारा टारगेट $2800 से लेकर $2900 अभी भी ऑन है, और हमें लगता है कि अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है लगभग $2400 पे, तो ये वहाँ पे भी हिट करता दिख सकता है। तो फिर इथेरियम के अंदर आता है, उसके बाद जो टॉप कॉइन्स हैं वो सारे बढ़ते दिखते हैं। तो यानी कि फिर आपको 10-20 जो नंबर के कॉइन्स हैं, 25 वो आपको बढ़ते दिख सकते हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है और ऐसा लगता है इस बार भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन भी तो ऐसे ही चल रहा है ना। और फिर जितने भी कॉइन्स हैं आपको सारे पंप करते दिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से हमें लग रहा है, जैसे हमने आपको बताया, हाविंग आने वाली है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म आपको करते दिख सकते हैं। तो बिटकॉइन के साथ में आपको ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बहती गंगा में हाथ धोते दिख सकते हैं, या आपको कह लीजिए पंप करते दिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और जो अच्छे कॉइन है, यूज्ड केस कॉइन में, उनमें बने हुए हो, तो हमें लगता है कोई बड़ी शॉक वाली बात नहीं होगी कि वो आपको अगले 1-1.5-2 साल के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिखें, या ऑल टाइम हाई को भी ऊपर जाते दिखें। बस यहाँ पे डिसाइड आपको करना है आपके लिए जो है क्या बेस्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए। और अगर आपने कॉइन नहीं लिए हैं, अभी भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं, खासकर मैटिक की बात करता हूँ, ओपी की बात करता हूँ, डॉट की बात करता हूँ, सोलाना की बात करता हूँ, इथेरियम तक की बात करता हूँ, तो ये सारे कॉइन्स अभी भी डिप में, और बहुत सारे यूज्ड केस हैं जो डिप में हैं, और जो हम लगातार आपके साथ में कॉइन शेयर कर ही रहे हैं। तो उनके अंदर बने रहिए, या एंट्री बनाने की देख रहे हो तो एक फ्रेश एंट्री के लिए देखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पार्ट में बाइंग कीजिएगा, ताकि अगर मान लो कुछ अगर करेक्शन भी आती है तो आपके पास मार्जिन रहे उसको एवरेज आउट करने का, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने पूरा स्ट्रेटजी बना के करना है। और जहाँ इतना देख लिया तो अगले 1-1.5-2 साल तक मार्केट को देख लो। 2 साल बाद हमें $50,000 देखने को मिल रहा है, और अगले 2 साल के अंदर अगर ये $1,00,000 भी हो जाए तो हमें शॉक नहीं होगा। आपको ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जो खासकर जो नए लोग हैं जो 2021, 22, 23 में जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। अदरवाइज़ हमें पूरे चांसेस हैं, या जो एस्टिमेशन आती है तो वो कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी को ले जा सकती है। बाकी बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो, अच्छे की हमेशा सोच रखो, और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखो। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर कीजिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, ताकि लोगों तक पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया उसका, उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।